सत्येंद्र प्रसाद का बिना कोई वक्त ज़ाय किए हुए मैं आप सबकी गड़गड़ाहट के साथ में, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद जी को। महर्षि धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक हुए। उन्होंने स्वास्थ्य पर सबसे पहले इस धरती पर बात किया। महर्षि धन्वंतरी के शिष्य हुए महर्षि चरक और उनके शिष्य हुए महर्षि वांगभट्ट। महर्षि वांगभट्ट की एक महान ग्रंथ है, वर्षों पहले लिखी गई है, उसका नाम है अष्टांग हृदयम। उस ग्रंथ का में 72 सूत्र है। आज एक सूत्र पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। पहली बात है कि उन्होंने एक ग्रंथ में एक बात किया है कि पुनर्बीतम पुनर्मित्रम पुनर्बीतम पुनर्मित्रम पुनर्भार्जा पुनः पुनः एत सर्व पुनर्लभ्ये न शरीरम पुनः पुनः। आप धन की प्राप्ति कभी भी कर सकते हैं। यदि आपका धन खो गया है या धन नहीं है, पैसा आपके पास नहीं है, तो आप पैसे को प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई मित्र आपसे नाराज़ है, कोई संबंधी आपसे नाराज़ हो गया है, तो उस संबंध को फिर से वापस किया जा सकता है। आप उनसे फिर संबंध बना सकते हैं। जितने तरह की संपत्ति है, लाभ है, धन है, प्रशंसा है, पुनः आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य चला गया तो वो कभी वापस नहीं हो सकता है। न शरीरम पुनः पुनः। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, प्रसिद्ध आयुर्वेद जगत के महारथी जनक महर्षि धन्वंतरी की ये बात है। बड़ा गंभीर विषय है। इस दुनिया में आप जब आते हैं तो आपका एक ही उद्देश्य है, खुश रहना। आप अच्छी गाड़ी लेते हैं, अच्छा घर लेते हैं, अच्छा कपड़ा खरीदते हैं, अच्छे पार्टी में जाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? इंड उद्देश्य है खुश रहना। और खुश रहने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्वस्थ रहना। जो स्वस्थ है उसके पास आशा है, और जिसके पास आशा है उसी के पास आसमान है। अस्वस्थ व्यक्ति, बीमार व्यक्ति अपने लिए भी बोझ है, समाज के लिए भी बोझ है, और पूरी मानव जाति के लिए भी वो एक बोझ की तरह हो जाता है। आपका स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दो बातें और आपको बता दूं कि यदि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं तो स्वास्थ्य भी आपके पास आ जाएगा और धन भी आ जाएगा। क्योंकि इस धरती पर दो चीज़ों का व्यवसाय कभी बंद नहीं होगा, एक खाना का और दूसरा दवा खाना का। दोनों आपने देखा कि कुछ दिन पहले अभी कर्फ्यू आ गया और कोविड आ गया, सब चीज़ बंद हो गया ना। दवाई का दुकान कभी बंद नहीं हुआ, और राशन तो चलाया गया। कभी कभी आप देखते होंगे कि आपके शहर में कर्फ्यू लगा दी जाती है तो दवाई की दुकान को छोड़ दिया जाता है और राशन की दुकान को, क्योंकि मूलभूत आवश्यकता आप उसको बंद नहीं कर सकते हैं। और चिकित्सा क्षेत्र एक महान काम है, एक महान काम है। क्यों? क्योंकि हम एक ही साथ में राजा और प्रजा दोनों की सेवा करते हैं। इससे महान काम कुछ नहीं हो सकता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। मैं आपसे 2-3 क्षेत्रों पर आज बात कर सकता हूं, क्योंकि एक विशाल क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र एक बहुत ही विशाल क्षेत्र है। तो टारगेटेड आज 2-3 बिंदुओं पर हम बात करते हैं। कॉमन जो समस्या हमारे समाज में है, आप आते फिरते आप डायबिटीज़ की बात सुन जाते हैं। जहाँ भी जाइए, कभी कभी एक क्या होता था कि गाँव की एक छोटी सी बात बताऊँ आपको, कि कहीं कोई पार्टी चल रहा है, भोज भात हो रहा था, तो अपने गांव की बात बताता हूँ। तो पहले समय में क्या होता था कि चावल दाल सब्जी पर्याप्त मात्रा में रहता था, लेकिन जो मिठाई का काउंटर रहता था वहाँ पर एक आदमी खड़ा कर दिया जाता था कि बस एक उजला वाला देना, एक काला वाला देना। क्यों? कि ज़्यादा न मांग ले। आज दिक्कत क्या है, सभी काउंटर पर आदमी खड़ा है कि ज़्यादा ना ले ले, मिठाई पर कोई आदमी नहीं है, क्योंकि वो खाने वाला ही नहीं रहा कोई, है कि नहीं। समस्या बढ़ती चली जा रही है। डायबिटीज़ के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में गलतफहमी बहुत समाज में है कि एक बार हो गया तो हो गया, ठीक नहीं हो सकता है, ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा। बिल्कुल शुद्ध अफवाह है। मैं आपको भी 10-15 मिनट के अंदर सिद्ध कर दूंगा कि ये परमानेंट ठीक हो सकता है और ठीक हो जाता है। यदि डायबिटीज़ के बारे में आप समझ लीजिए कि डायबिटीज़ क्या चीज़ है और कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे आने से पहले रोका दिया जा सकता है, तो सबसे पहले तो आप अपने परिवार को सुरक्षित कर लीजिएगा, आपको डायबिटीज़ नहीं होगा। और यदि आप लोगों को स्वस्थ करना शुरू कर दीजिए तो आप इससे अथाह धन भी कमा सकते हैं, एक समाज में बड़ा खुशहाली भी ला सकते हैं। दूसरी बात जो हम बात करेंगे, इसके साथ साथ एक और बड़ी समस्या है दर्द की समस्या। आए दिन आपको हर घर में घुटने के दर्द, कमर के दर्द, फ्रोजन शोल्डर से लोग परेशान है, जलील हो गया है लोग, ठीक है ना। इसके बारे में गजब अफवाह है कि एक बार गठिया हो गया तो ठीक नहीं हो सकता है, शुद्ध अफवाह है ये।
अभी 15 मिनट के अंदर ही हम आपको सिद्ध करेंगे कि ये पूर्णतः ठीक हो जाता है। और आज के बाद आप का परिचय अभी जो भी हो, है ना, 15-20 मिनट के बाद आपका परिचय अलग रहेगा, अलग परिचय होगा। और जब आप फील्ड में जाइएगा तो कभी भी आप ऐसे मत बोलिएगा कि हम इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये सब कुछ नहीं है। आपका एक परिचय है कि आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और डायबिटीज़ एक्सपर्ट के रूप में आपका परिचय आज के बाद से होगा, आर्थराइटिस एक्सपर्ट के रूप में। और डाइजेशन की समस्या, ये भी एक बड़ी समस्या है, लीवर की समस्या, खाने पीने की समस्या, ये 3 समस्याओं के बारे में आज हम संवाद करेंगे आपके साथ। तो पहली बात हम करने जा रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ क्या होता है? मधुमेह। मधुमेह है, आप जो कुछ भी खाते हैं, पहली बात तो आप ये समझिए कि आपका नाम, जाति, धर्म कुछ होगा ना, अलग अलग नाम, जाति, धर्म से होंगे, अलग अलग कुछ प्रोफेशंस में होंगे। ये महज एक एफिडेविट से आपका बदल जाएगा। आप वो व्यक्ति नहीं हैं जिस नाम से आप जाने जाते हैं, आप वो भी व्यक्ति नहीं हैं जो आप अपने आप को आईना में देखते हैं। आप 70 लाख करोड़ लिविंग सेल्स के ग्रुप कैप्टन होते हैं। आपके शरीर में 70 लाख करोड़ सेल्स है, कोशिकाएं हैं, और आपके ब्रेन में 200 करोड़ न्यूरॉन्स है, 200 करोड़ न्यूरॉन्स है, नर्व सेल को ही हम न्यूरॉन्स कहते हैं। और वो सब जिंदा है, सभी सेल्स में एक्टिविटीज हो रही है, आप उसको लीड करते हैं, आप उसके लीडर हैं। यही आपका परिचय है ना। आपका वो परिचय नहीं है कि जिस नाम से आप जाने जाते हैं, आप एक ग्रुप लीडर होते हैं लिविंग सेल्स के। तो हमारे शरीर में जो 70 लाख करोड़ सेल्स है, ये कैसे काम करता है, इसका उद्देश्य क्या है, ये सेल्स करता क्या है? ये सारा सेल्स को एनर्जी चाहिए, सारी कोशिकाओं को एनर्जी चाहिए 0.8 सेकंड पर। जिस कोशिका को एनर्जी नहीं मिलेगा वो कोशिका खत्म हो जाएगा, मर जाएगा 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड तो काफ़ी है, 0.8 सेकंड के अंदर ये सारे कोशिकाओं को, यानी शरीर में जितनी कोशिकाएं आपके अंदर है, उसको काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, ऊर्जा की ज़रूरत है। ये ऊर्जा कहाँ से आती है? जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो हर एक आवाज़ पर 34 किलो कैलोरी एनर्जी गायब हो रहा है, 34 किलो कैलोरी एनर्जी गायब हो रहा है। जो जितना ज़्यादा बोलता है उसकी एनर्जी खर्च हो रही है। आपको सोचने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, आप देखते हैं एनर्जी से, आप चलते हैं एनर्जी से, आप बात करते हैं एनर्जी से, आप सपना देखते हैं एनर्जी से। ये तो बाहरी चीज़ें हो गया। उसके बाद आपका जो हार्ट चल रहा है उसको एनर्जी की ज़रूरत है, आपका डाइजेशन हो रहा है उसको एनर्जी की ज़रूरत है, आपका किडनी फिल्टर कर रहा है उसको एनर्जी की ज़रूरत है। यानी जितनी तरह की एक्टिविटीज शरीर में होती है उसको ऊर्जा की ज़रूरत है। बिना ऊर्जा के कुछ नहीं हो सकता है। ये ऊर्जा कहाँ से आती है? आप देखते हैं, आप कभी मेरे शायद इसके पहले वाले मीटिंग्स में होंगे, जब मैंने मानस नयन किया था तो मैंने बताया था कि दृष्टि, दिव्य दृष्टि और दूरदृष्टि में क्या अंतर है। शायद कोई होंगे तो उनको पता होगा। आँख को कितना एनर्जी की ज़रूरत है कि कल्पना नहीं कर सकते हैं, है ना। आप सोच नहीं सकते कि ब्रेन को कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। आप कभी देखें किसी व्यक्ति को किसी ने डांट दिया, किसी ने गाली दे दिया, और फिर उसको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, कल फिर कर देगा, कंट्रोल नहीं कर रहा है। 0.8 सेकंड पर उस ब्रेन को एनर्जी चाहिए, और यदि 0.9 सेकंड पर एनर्जी मिला, उसको ब्लड गया, ऑक्सीजन मिला, उतना ही देर में वो आदमी नॉनसेंस कर देगा, मोबाइल पटक देगा। कभी कभी देखते हैं पति पत्नी में झगड़ा करता है, कुकर तोड़ देता है, और फिर कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा करता है? जब वो आदमी गुस्से में आया, एंजाइटी के केसेज में उसके न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिला, उसी समय उसको एनर्जी नहीं मिला, और एनर्जी नहीं मिला तो नॉनसेंस क्रिएट कर देगा। फिर बाद में साथ में चाय भी पीता है। क्यों पीता है? तब तक उसको ग्लूकोज चला गया। यानी पर्पस कहने का है कि आपके शरीर में जितनी एक्टिविटीज होती है, जितनी तरह का कार्य हो रहा है, जिस कुछ चीज़ों को आप देख रहे हो, कुछ चीज़ों को आप नहीं देख रहे हैं। जैसे आप अपने आँख, मुंह, नाक, कान को तो देख रहे हैं, लेकिन आप अपने फेफड़ा को तो नहीं देख रहे हैं, अपने पिनियल ग्लैंड्स को नहीं देख रहे हैं, अपने हार्मोनल्स बैलेंस को नहीं देख रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को नहीं देख रहे हैं। सारे काम को होने के लिए भारी मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत है, और ये एनर्जी आती है, एनर्जी एक ही जगह से शरीर में आती है, एक जगह से मात्र, और वो ग्लूकोज से आती है। एनर्जी का एक फॉर्मूला है जिसको आप याद रखिए। एनर्जी हम आपको आज समझाने की बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि डायबिटीज़ किसको कहते हैं, उस बैकग्राउंड पर जा रहे हैं हम। एक ही जगह से आती है, वो ग्लूकोज से आती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। अब आप जो कुछ भी खाते हैं, इंड प्रोडक्ट
ग्लूकोज बनता है। आपने देखा है मिठाई खाने से क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। जंगल में किसी ऊँट को देखे हैं कभी आप रसगुल्ला खाते हुए, पेड़ा खाते हुए? हमसे 20 गुना ज़्यादा तेज दौड़ सकता है। कांटा में 10 टाइम्स ज़्यादा है ग्लूकोज। किसी हाथी को देखें पेड़ा खाते हुए? नहीं ना। हाथी को एनर्जी कहाँ से आ रही है फिर? वो तो ग्लूकोज नहीं। पीपल का डाल खा रहा है, उसमें भी भारी मात्रा में एनर्जी है, ग्लूकोज है। जितना तरह का चीज़ आप खाते हैं, अलग अलग डिश आपके लिए हो सकता है, उस डिश को बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं। वो फाइनल जब डाइजेशन में जाएगा तो वो एक चीज़ बनेगा, उसका नाम है ग्लूकोज, और उसका फॉर्मूला है C6H12O6। तो आपने कुछ खाना पीना खाया, खाना पीना जो भी खाया और वो डाइजेशन हुआ है ना, डाइजेशन होकर के वो फाइनल बना C6H12O6, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। और ग्लूकोज कहाँ गया? ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। ब्लड में एब्जॉर्ब होकर के ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में पहुँचेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम खाना किस लिए खाए थे? एनर्जी के लिए। पानी किस लिए पिए थे? एनर्जी के लिए। जूस किस लिए पिए थे? एनर्जी के लिए। काजू किस लिए खाए थे? एनर्जी के लिए। पिज़्ज़ा बर्गर किस लिए खाए थे? एनर्जी के लिए। पाव रोटी किस लिए खाए थे? आप जो कुछ भी खाते हैं उद्देश्य एनर्जी है, नथिंग एल्स। पूरी दुनिया केवल एनर्जी है और कुछ नहीं। आप बिल्कुल एनर्जी हैं, ठीक है ना। तो हम एनर्जी के लिए खा रहे हैं और हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए। आँख को, नाक को, कान को, मुंह को, शरीर के एक एक ऑर्गन्स को क्या चाहिए? एनर्जी। ये एनर्जी किस चीज़ से आती है? ग्लूकोज से आती है। खुशबू, ग्लूकोज से आती है। क्लियर है? चलिए, ग्लूकोज हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया और एब्जॉर्ब होकर के ग्लूकोज कहाँ चला गया? 70 लाख करोड़ सेल्स के अंदर पहुँच गया, ठीक है ना। ब्लड पहुंचा दिया। कितनी देरी में ब्लड पहुंचाता है? 0.8 सेकंड में। आप कभी अपने बाएं तरफ हाथ रखिए, कहीं भी बाएं तरफ हार्ट होता है, और आप घड़ी सामने रखिए, टिक 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 करते हुए देखिएगा। हर 0.8 सेकंड पर एक धड़कन आपको सुनाई देगा। कहीं भी हाथ रखिए, बाएं साइड में हार्ट होता है, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं भी जहाँ भी नर्व टच कर रहा हो, आपको 0.8 सेकंड में धड़कन मिल जाएगा। यानी 1 मिनट में 72 बार। यानी आपका ब्लड 1 मिनट में 72 बार ग्लूकोज को कोशिका तक पहुंचाता है। कितनी कोशिका को? 70 लाख करोड़। 70 लाख करोड़ है ना। भारत की आबादी कितनी बार बढ़ेगी तो 70 लाख करोड़ नहीं पहुंचेगा। और 200 करोड़ न्यूरॉन्स को, ब्रेन को ये ग्लूकोज जा रहा है। किस लिए जा रहा है भाई? किस लिए जा रहा है? एनर्जी बनाने के लिए। ग्लूकोज जाने से एनर्जी बन जाएगा? केवल ग्लूकोज से नहीं बनेगा, वहाँ ऑक्सीजन भी चाहिए। इसीलिए हार्ट क्या करता है? फेफड़ा से ऑक्सीजन लेता है। हार्ट क्या करता है? हार्ट का काम पंप कर देना है ब्लड को, ठीक है ना। अब ये दोनों मिल करके क्या करेगा? कोशिका के अंदर जा करके, कोशिका के अंदर गया, सेल के अंदर घुसा, और सेल में एक चूल्हा है, जिस चूल्हा का नाम आपको जानना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया है। उस चूल्हा में पहुँचेगा ग्लूकोज और पहुँचेगा ऑक्सीजन, दोनों। एक आया आपके खाने के माध्यम से, एक आया आपके श्वास लेने के माध्यम से। समझ रहे हैं ना बात को? ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा। ऑक्सीजन का एक काम है जला देना, और उसका कोई काम नहीं है। ऑक्सीजन का काम है जलाना, याद रखिएगा। कहीं भी आग लगा हुआ है ना, आप वहाँ पर कंबल ढक दीजिए, बुझ जाता है आग, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई कट गया। आग बुझाने का सबसे अच्छा तरीका है, या जो आग बुझाने वाला ये होता है ना, धुआं वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, वो क्या करता है? ऑक्सीजन के सप्लाई को ख़त्म करता है केवल, और कुछ नहीं करता है। ऑक्सीजन का काम है जलाना, ठीक है ना। अब ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया और वहाँ पर ऑक्सीजन भी पहुंच गया। ऑक्सीजन क्या करेगा? जाते ही ग्लूकोज को बर्न आउट करा देगा, जला देगा। और जब ग्लूकोज का एक मोलेक्युल जलेगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। वहाँ ऑक्सीजन उसको जलाएगा। जैसे ही जलाएगा तो क्या होगा? 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, 6 मोलेक्युल कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, 12 H2O पानी निकलेगा, और 686 किलो कैलोरी ATP बन जाएगा, एडिसिनो ट्राइफॉस्फेट, जिसको एनर्जी कहते हैं। एक ग्लूकोज का मोलेक्युल जैसे ही बर्न आउट होगा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, 686 किलो कैलोरी एनर्जी लिबरेट होगा। अब वो एनर्जी बन करके कहाँ जाएगा? हमारे 70 लाख करोड़ सेल्स को एनर्जी मिल जाएगा। अब वो एनर्जी से आँख देखने का काम करेगा, कान सुनने का काम करेगा, नाक सूंघने का काम करेगा, नाखून अपना काम करेगा, बाल अपना काम करेगा, सब एनर्जी से कर रहा है। और वो एनर्जी कहाँ से आई भाई साहब? ग्लूकोज से आई। कैसे आई?
ग्लूकोज हमारे सेल में पहुंचा, कोशिका में, और इधर से और एक चीज़ पहुंचा, ऑक्सीजन। गायनिकोलॉजिस्ट जो होती है ना, तो जब बच्चा छोटा पैदा लेता है ना, छोटा बच्चा पैदा, तो उसका एक ही टेंशन होता है, बस एक टेंशन गायनिकोलॉजिस्ट का होता है कि बच्चा रोया कि नहीं। जब रो दिया ना बच्चा, वो अपना बैग लेकर के चल जाती है, पर्स लेकर के, आप पार्टी मनाते रहिए। क्यों पता है कि बच्चा यदि रोया नहीं तो ऑक्सीजन उसके ब्रेन को नहीं गया, वहीं सीपी केस हो जाता है, सेरिब्रल पैरालिसिस। पोलियो उसी समय अटैक करता है, 1 सेकंड 0.8 सेकंड के अंदर, ठीक है ना। यदि बच्चा रो दिया तो ऑक्सीजन चला गया। कभी कभी देखते हैं पैरालिसिस मात्र 0.8 सेकंड के अंदर मानता है, ब्रेन के किसी न्यूरॉन्स को नहीं मिला, खत्म हो गया। ऑक्सीजन आपके प्रत्येक सेल्स को मिलना चाहिए, कितने देर में? 0.8 सेकंड में। और क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। मोटे मोटे आज सामान्य स्तर पर आपको हम समझा देंगे कि डायबिटीज़ किसको कहते हैं। अब आप समझिए कि किसी व्यक्ति का ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, इसी को ना डायबिटीज़ कहते हैं। यदि 100 से ऊपर किसी का ग्लूकोज चला गया, 130-40 हो गया, उसको आप क्या कह रहे हैं? डायबिटीज़ हो गया। इसी को हम डायबिटीज़ कहते हैं। फास्टिंग में खाली पेट यदि ग्लूकोज का लेवल 110 से ऊपर है तो उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। यदि खाने के बाद रैंडम या पीपी जिसको कहते हैं, पोस्ट प्रैंडिंगल, वो यदि 150 से ऊपर चला जा रहा है तो डायबिटीज़ कर सकते हैं। और 3 महीने का जो मेजरमेंट होता है उसको HbA1c कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन के अंदर गया है ना, वो यदि आपका 7 से ऊपर चल रहा है तो डायबिटीज़ हो गया। क्यों शुगर बढ़ेगा किसी व्यक्ति के अंदर? आप यदि सोचिए, शुगर बढ़ने का क्या कारण हो सकता है? किसी आदमी का ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, इसका सीधा अर्थ हो गया कि एनर्जी नहीं बन रही है। आपने खाना खाया, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज को क्या होना चाहिए था? एनर्जी बनना चाहिए था। यदि एनर्जी बन ही जाता तो ग्लूकोज का बढ़ता कैसे ब्लड में? आपको पैसा दिया गया 100 रुपया रोज़, और महीना में यदि आपके पास 300 रुपया जमा, इसका मतलब आप पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का बढ़ना इस सीधा ऐसा अर्थ है कि आपके शरीर में एनर्जी का प्रोडक्शन बंद हो चुका है या स्लो हो चुका है। इसी को डायबिटीज़ कहते हैं। एनर्जी का नहीं बनना डायबिटीज़ कहलाता है, ठीक है ना। अब डायबिटीज़ इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है हमारे अंदर? आपको हर घर में डायबिटीज़ का क्या कारण मिल रहा है? तो यदि आप टारगेट करते हैं किसी व्यक्ति को कि डायबिटीज़ करेक्ट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, तो डायबिटीज़ होने का 3 कारण है। 3 कारण है। तो आपको पहले जानना है कि डायबिटीज़ का कारण क्या है, डायबिटीज़ किसी को हो गया तो उसका परिणाम क्या होगा, और परमानेंट निदान क्या हो गया। यदि ये 3 बातों पर आपको कमांड हो जाए कि डायबिटीज़ का कारण क्या है, डायबिटीज़ हो गया तो क्या हो गया, परिणाम क्या हो सकता है, और यदि डायबिटीज़ हो गया तो इसका परमानेंट निदान क्या है। यदि इस बात को आप समाज में लेकर के चलिएगा तो आप समाज का सबसे बड़ा भला कर सकते हैं, और अपना भी, है ना, आर्थिक रूप से और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जा कर के। तो पहला बात हम आपको समझाते हैं कि डायबिटीज़ का कारण क्या है, इसको आपको जानना होगा ना। यदि आप कारण ही नहीं जानिएगा, क्यों लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं होता है? क्योंकि उसके कारण को समझ नहीं पा रहे हैं। तो डायबिटीज़ का जो पहला कारण है, और 3 कारण है डायबिटीज़ होने का। पहला कारण है पॉल्यूशन, दूसरा कारण है कुपोषण, और तीसरा कारण है टेंशन। तो हम तीनों कारण को आपको एक्सप्लेन कर देते हैं अभी कि डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म होता है, इसकी आप गारंटी दीजिए समाज में। कब? जब आप तीनों कारण को ख़त्म करिए तो ठीक हो जाएगा। तो पहला कारण है टेंशन। टेंशन किसको कहते हैं? टेंशन में क्या होता है? टेंशन से आज तक किसी व्यक्ति को दिक्कत नहीं हुआ है। तनाव कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करता, दबाव करता है, स्ट्रेस। टेंशन को हिंदी में हम कहते हैं तनाव, और स्ट्रेस को कहते हैं दबाव। जब कोई व्यक्ति दबाव में आता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन में चल रहा है, अननेसेसरी बातों को सोच रहा है, तो हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड है एंडोक्राइन सिस्टम में, जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस ग्लैंड को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड है, और उसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और वो जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है एक हार्मोन्स बनाता है जिसका नाम है इंसुलिन, ठीक है ना। वो एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन में आएगा, दबाव में आएगा, तो हमारे शरीर का हार्मोन का बैलेंस ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। और इंसुलिन एक हार्मोन है। तो जितने लोग स्ट्रेस में चलते हैं, बेवजह की बातों को ज़्यादा तनाव लेके चलते हैं, दबाव में रहते हैं, उनका हार्मोन का बैलेंस ख़राब हो जाता है शरीर में। और जब हार्मोन का बैलेंस ख़राब होगा
तो इंसुलिन एक हार्मोन है, या तो ज़्यादा बनेगा या नहीं बनेगा। तो पहला कारण है तनाव। दूसरा कारण है पॉल्यूशन, एक्सेस पॉल्यूशन। जब आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में रहते हैं तो आपके शरीर में फ्री रेडिकल बनता है, और पॉल्यूशन को केवल हम बाहर से देखते हैं। जो आप कुछ खाना पीना खाते हैं अपने अंदर, यदि पूरा गट आपका क्लीन नहीं हुआ तो शरीर में आपका एक डस्टबिन है, उसको आप सब्जी वब्जी बनाइए और उसमें कुछ कचरा डाल दीजिए और 10 दिन तक वैसे ही रूम के अंदर रखिए। कुछ दिन के अंदर तो उस रूम में आप बैठ नहीं सकते हैं। अब आपको पता है कि जो सुबह से शाम तक आप खाना खाते हैं, यदि आप जोड़ लीजिए सुबह के चाय बिस्कुट से लेकर रात के डिनर तक, तो 1 किलो तो हो जाएगा ना। यदि 1 किलो खाए तो महीना में कितना खा गए आप? 30 किलो। तो 1 साल में कितना खा गए? 360 किलो। आपका वजन बढ़ा 360 किलो, तो कहाँ गया सब? माइक्रोग्राम एब्जॉर्ब होता है, माइक्रो। 1 किलो खाए ना तो 100 ग्राम एब्जॉर्ब नहीं होगा शरीर में, माइक्रो में एकदम एब्जॉर्ब होगा। बाकी आपके शरीर से बाहर निकल जाता है, एक्सक्रिएट कर जाता है ना। और यदि नहीं निकला तो पूरा नहीं निकला तो क्या होगा? अंदर में सड़ेगा। तो बाहर से तो कोट पहन करके घूम रहे हैं, अब अंदर में पूरा सड़ा हुआ है। इसी को पॉल्यूशन कहते हैं। गट, जिसको हम गट कहते हैं, नाक से लेकर के मानस गट किए थे हम पिछली बार, है ना। नाक, आँख, कान और इंटेस्टाइन के अंदर आपको पता है कि आपकी जो आँत की लंबाई है गट, वो 9 मीटर है, 30 मीटर है, 30 मीटर लंबा है, समझे ना, आपके शरीर के अंदर। तो यदि पूरी सफाई आप शरीर की नहीं कर रहे हैं तो शरीर में क्या होगा? अंदर में टॉक्सिसिटी डेवलप करेगा। जैसे बदबू देता है ना ये डस्टबिन, और कीड़ा निकलता है शरीर के अंदर, वैसे ही बदबू निकलते रहता है अंदर में और कीड़ा हो जाता है। और इतना पोल्यूटेड हो जाता है, इतना ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है कि भारी मात्रा में फ्री रेडिकल्स बनता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम्स, और वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेता है, और वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेकर के हमारे सारे सिस्टम को चौपट कर देता है। दूसरा कारण पोल्यूशन। और तीसरा कारण है कुपोषण, डायबिटीज का कुपोषण। कुपोषण किसको कहते हैं? कुपोषण का मतलब क्या होता है? आपके शरीर में आपको रोज़ अपने डाइट में 13 तरह का विटामिन से 11 तरह का मिनरल्स लेना चाहिए, कंप्लीट प्रोटीन लेना चाहिए और एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए। अब इंसुलिन एक हार्मोन्स है, हार्मोन इटसेल्फ इज ए प्रोटीन, वो एक अपने आप में प्रोटीन है, ठीक है ना। तो आप यदि अपने डाइट में कंप्लीट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन मिनरल्स नहीं ले रहे हैं तो आपका पैनक्रियाज डल हो जाएगा। इंसुलिन जो हमारे शरीर में बनती है वो पैनक्रियाज बनाता है, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन होता है तो एक हार्मोन्स का वहाँ बहुत बड़ा रोल होता है। उस हार्मोन्स का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है कि ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुँचाता है। यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं है तो आपका ग्लूकोज कोशिका के अंदर नहीं पहुँच पाएगा। खाना खाए, एब्जॉर्ब हुआ ब्लड में, और ब्लड क्या करेगा? कोशिका तक पहुँचाएगा उसको। लेकिन सपोज करिए कि इस घर में आपको आना है, आपके घर में सारा खाने पीने का सामान रखा हुआ है, आप घर में जा रहे हैं और आपकी चाबी छूट गई ताला की, तो आप खा पाइएगा? कुछ भी घर का इस्तेमाल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इंसुलिन चाबी है, ग्लूकोज को हमारे सेल के अंदर पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है। और इंसुलिन बनाता है कौन? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के अंदर एक सेल होता है जिसका नाम है बीटा सेल, ठीक है ना। तो या तो बीटा सेल खत्म हो गए, जब बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति कुपोषण में आ जाएगा तो उसकी बीटा सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी और बीटा सेल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यदि आपके डाइट में पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम नहीं है, विटामिन डी नहीं है, विटामिन के नहीं है, विटामिन ए नहीं है, तो हमारा पैनक्रियाज डल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। और जैसे ही कुपोषण का शिकार होगा बीटा सेल का बनना बंद हो जाएगा, और बीटा सेल जब नहीं रहेगा तो इंसुलिन का फॉर्मेशन, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। और जब इंसुलिन ही नहीं रहेगा तो आपका ग्लूकोज ब्लड में घूमता रहेगा, सेल के अंदर पहुंचेगा नहीं। चाबी छूट गई है आपकी, तो आपके घर में तो सब कुछ है अंदर में, लेकिन चाबी नहीं है आपके पास, है ना, बाहर में घूम रहे हैं। डायबिटीज़ के कारण है ये। अब यदि डायबिटीज़ हो गया तो क्या क्या होगा, परिणाम क्या हो सकता है? ग्लूकोज बढ़ गया, यदि इंसुलिन नहीं बन रहा है तो क्या होगा कि ग्लूकोज का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कोशिका के अंदर नहीं होगा, ग्लूकोज बढ़ा रहेगा ब्लड में। इसी को कहते हैं हम डायबिटीज़। यदि डायबिटीज़ हो गया तो क्या हो सकता है, परिणाम क्या होगा? पहला परिणाम, आप किसी का
शुगर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब सीधा एनर्जी नहीं बन रहा है। सीधी बात है ना, हमारे पास पैसा 1000 किसी ने दिया, हम खर्च ही कर दिए, तो फिर पॉकेट में कहाँ से आएगा? छापामारी में रहेगा पैसा? नहीं आएगा। और पैसा है हमारे पास, इसका मतलब हमने पैसा का सदुपयोग नहीं किया है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो क्या होगा? तो पहला काम होगा कि आपके हार्ट को एनर्जी नहीं मिलेगा, और सबसे ज़्यादा खर्च करता है हार्ट एनर्जी। तो हार्ट क्या हो जाएगा? धीरे 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 कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं मायोकार्डियोपैथी। डायबिटीज़ का पहला परिणाम है मायोकार्डियोपैथी, एक्सट्रीम वीकनेस ऑफ कार्डियक मसल्स हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा चीज़ क्या होगा कि आपके आँख को सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। आँख चैप्टर पर हम बात किए थे पिछली बार। आँख कितना एनर्जी खर्च कर सकता है आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा करता है। तो आँख को एनर्जी नहीं मिलेगा क्योंकि ग्लूकोज का लेवल तो बढ़ा हुआ है, ग्लूकोज बर्न आउट नहीं हो रहा है, जल नहीं रहा है, तो एनर्जी नहीं मिल रहा है। एक बीमारी खड़ी होगी जिसको कहते हैं मैकुलर डिजनरेशन। डायबिटीज़ के दूसरा परिणाम है ये मैकुलर डिजनरेशन, रतौंधी, जिसका माने नेत्रहीनता। तीसरा चीज़ जो होगा वो हो जाएगा कि हड्डी, आप जो बोन्स पर खड़े हैं, इसको भारी मात्रा में एनर्जी चाहिए, जिसकी ब्लड कभी भी पेट में नहीं बनता है, बोन मैरो के अंदर जा कर के बनता है। और वो बोन मैरो बनेगा कि नहीं बनेगा आपके शरीर में, उसके लिए बोन्स को, हड्डी को काफ़ी मात्रा में एनर्जी चाहिए, और एनर्जी मिल नहीं रहा है क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है ना। जल जाता तब नहीं मिलता। ऑस्टियोप्रोसिस तीसरा कारण होगा पहला। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो काम करता है आपका ब्लड शरीर के अंदर, एक ऑर्गन, उसका नाम है किडनी। आप सोच नहीं सकते हैं कि एक दिन में 16,000 लीटर ब्लड को किडनी फिल्टर करता है। किडनी फिल्टर करना बंद कर देगा क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिल रहा है। अरे भाई, आपके घर में कोई काम कर रहा है मेड सर्वेंट, और उसको पैसा नहीं दीजिएगा तो काम करेगी? भाग जाएगी ना। नहीं, क्योंकि आप भाई काम ले रहे हैं हमसे, मजदूरी दे नहीं रहे हैं। किडनी क्या कहेगा कि आप हमसे काम तो ले रहे हैं और हमको मजदूरी दे नहीं रहे हैं। मजदूरी का मतलब क्या? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ? एनर्जी यदि ग्लूकोज बढ़िए गया आपके शरीर में तो एनर्जी नहीं मिल रहा है। नतीजा क्या होगा? धीरे धीरे रीनल पैथी आएगा। पहला काम होगा ऑस्टियोप्रोसिस, रीनल पैथी होगा, मैकुलर डिजनरेशन आ जाएगा, और ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगा, आपके दिमाग को अल्जाइमर्स डेवलप कर जाएगा। ये डायबिटीज़ के परिणाम हैं। मायोकार्डियोपैथी, रीनल पैथी, मैकुलर डिजनरेशन आ जाएगा, रेटिनोपैथी हो जाएगा, और सबसे जो खराब बात होगा अंतिम में, वो कहते हैं नर्व नेक्रोसिस हो जाएगा। नर्व गलने लगता है लोगों का, ठीक है ना। जैसे किसी को आपने छू दिया तो पता चला ना हमको किसी ने टच किया, कैसे पता चला? नर्वस सिस्टम का कंडक्शन होता है, और इसके लिए भारी मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत होती है। किसी को छू दीजिए, कुछ नहीं, हाँ ठीक है, मनुष्य को पता नहीं चलेगा। यानी नर्व इंफॉर्मेशन देना ब्रेन को बंद कर दिया। इसी को कहते हैं नर्व नेक्रोसिस। ये डायबिटीज़ के परिणाम हैं, ठीक है ना। तो डायबिटीज़ को हल्के में ना लीजिए। डायबिटीज़ को इंटरटेनमेंट का चीज़ नहीं है, और डायबिटीज़ को मजाक में ही लेने की ज़रूरत नहीं है। डायबिटीज़ यदि हो गया है तो इसको ख़त्म करिए। अब ख़त्म कैसे होगा? आपने सुना होगा ना कि डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं होता है, सुना है ऐसी बात? क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो डायबिटीज़ को ठीक करने का प्रयास करते हैं, डायबिटीज़ के कारण को ठीक करने का प्रयास नहीं करते हैं। एक बात बताइए, किसी आदमी को बताइए जिनको डायबिटीज़ है, एक उदाहरण बताता हूँ कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, इसका उम्र है 50 साल, और उनको पिछले 5 साल से डायबिटीज़ हो गया है। कितना दिन से हुआ? 45 साल तक नहीं था ना? क्यों नहीं था? उस व्यक्ति को डॉक्टर से एक ही बात पूछना चाहिए था कि मुझे 45 साल तक क्यों नहीं था। ये इसका कारण बताइए। 45 साल तक आपका सिस्टम काम कर रहा था, ग्लूकोज जो आपने खाया ग्लूकोज एनर्जी में बदल रहा था। ये 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि वो एनर्जी बनाना बंद कर दिया है? यदि उस कारण को आप ठीक कर दीजिएगा तो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। अब आप ग्लूकोज को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ठीक नहीं होता है। हम गारंटी के साथ आपको बताते हैं कि आज कुछ आपको टिप्स देंगे हम, यदि इस बात को आप समझ लीजिए तो गारंटी के साथ आप किसी के डायबिटीज़ को परमानेंट क्लोज कर दीजिएगा, ठीक कर दीजिएगा, ठीक है ना, और आप अपना भी ठीक कर लीजिएगा। तो डायबिटीज़ यदि किसी को ग्लूकोज बढ़ गया है और उसको परमानेंट ठीक करना है तो पहला काम करना है कि आपको उस व्यक्ति का स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना है। स्ट्रेस, टेंशन को हटाना है। स्ट्रेस कैसे मैनेज करिएगा? सूर्योदय आपकी मर्जी से नहीं होगा, सूर्यास्त आपकी मर्जी से नहीं होगा, अब पटना रोड की ट्रैफिक हमारी मर्जी से नहीं चलेगा, या कहीं की भी ट्रैफिक, तो समस्या तो है ना। तो हम कैसे स्ट्रेस को मैनेज करेंगे? एक सिंपल सा काम करिएगा। आपके ब्रेन में जितना भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है
और जितना भी नर्व सेल डैमेज होता है उस पूरे स्ट्रेस से क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी फ्री रेडिकल बनता है। उसको फ्री रेडिकल बनने के लिए आप अपने डाइट में ओमेगा 3 का सेवन करिए और ब्राह्मी का। यदि कोई व्यक्ति रेगुलर ओमेगा 3 और ब्राह्मी का सेवन करेगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि वो व्यक्ति स्ट्रेसलेस हो जाएगा। समस्या कुछ भी नहीं होती है, हमको समस्या होती ही नहीं है, समस्या समाधान के लिए ही आती है। समस्या जिसका समाधान नहीं हो सकता है वो समस्या की गिनती में होता ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं होती है जिसका हम समाधान नहीं खोज सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन उसके लिए स्टेबल नहीं होता है, रेडी नहीं होता है। हम स्वयं टॉक्सिसिटी के अंदर होता है। हमारा न्यूरॉन्स इतना पावरफुल है कि वो किसी भी समस्या को हल कर देगा, लेकिन उसको भी मजदूरी चाहिए, डाइट नहीं मिलता है। यदि आप ओमेगा 3 और ब्राह्मी अपने डाइट में शामिल कर लीजिए तो आपका स्ट्रेस लेवल ख़त्म हो जाएगा। एक दूसरा भी काम आपको करना, और इसके साथ साथ दवाई और न्यूट्रिशन का 30% ही रोल होता है। एक आपको 10 से 5 मिनट कहीं भी अकेले में बैठ जाइए और आँख बंद कर लीजिए और ओम का उच्चारण करिए। ओम ओम जब आप बोलते हैं तो आपके नाभि से 432 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी डेवलप करती है, 432 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, और यही अस्तित्व की फ्रीक्वेंसी होती है। आप कभी मंदिर में जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, शांति मिलती है, तो वहाँ शांति रहती है। कैसे आपको शांति मिला? वो भी ईंट बालू सीमेंट से बना हुआ है, और आपका घर भी ईंट बालू सीमेंट से ही बना हुआ है। तो मंदिर और घर में डिफरेंस क्या है पता है आपको? ओम का। मंदिर में सुबह से शाम तक 10,000 आदमी गया होगा और एक बार तो ओम बोला ही होगा। या तो ओम हंग हनुमते बोले, ओम नमः शिवाय बोले, ओम भूर्भुवः स्वः बोले, कहीं हर मंत्र के आगे ओम लगाया गया है। पता है क्यों? ये वेदों में हमारा है और उपनिषद में भी है कि ओम का जो वेव्स होता है, वाइब्रेशंस होता है, वो 432 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। आप कभी चले जाइए कन्याकुमारी और स्वामी विवेकानंद के मेडिटेशन सेंटर पर बैठिए, बैठते ही आप सो जाइएगा, है ना। अभी रिसेंटली हम गए थे वहाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ ओम का वेव रहता है। ओम। आप जब भी मौका मिले, फ्लाइट में, बस में, घर में, आप आंख बंद करिए, शांति से बैठिए और ओम का उच्चारण करिए। जैसे ही ओम का उच्चारण करिए आपके ब्रेन से स्ट्रेस गायब हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो ये करेगा, ओम करना है, और आपके डाइट में 2 चीज़ शामिल कर लेना है, ब्राह्मी और ओमेगा। स्ट्रेस हो गया। तो पहला कारण को हिट कर दिए हम। डायबिटीज़ के पहला कारण क्या था? स्ट्रेस खत्म हो गया। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण हमने बताया था पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। यदि आप अपने गट की सफाई नहीं कर रहे हैं, गट जो आपके अंदर में सब कुछ हो रहा है, खाना पीना चल रहा है, उसकी सफाई आप करिए। यदि वो गट पूरा क्लियर हो जाएगा तो वहाँ से फ्री रेडिकल ख़त्म हो जाएगा और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करने लगेगा, ग्लूकोज हमारा प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है ना। तो गट को साफ़ करने के लिए आपको अपने डाइट में 2 चीज़ लेना है। सबसे पहला एक प्रोबायोटिक्स लेना है, क्योंकि आपके गट में बैक्टीरिया जो होता है, जो आपके खाना को पचाता है, जो आपकी इम्यून सिस्टम होता है, उसका वजन पता है कितना है? 2 किलो है। ये हमारे गट में जो बैक्टीरिया होता है ना, वो 2 किलो है। और संख्या कितना है जानते हैं बैक्टीरिया का? जो हमारा खाना को डाइजेस्ट कराता है और जो हमारा प्रतिरोधक क्षमता को बनाता है, वो कितना होता है संख्या? 1 पेज ले लीजिए, 1 पेज, 1 लिखिए, उसमें 10 1 इंटू गुना 10 करिए और पावर 13 कर दीजिए। जितना संख्या होगा उतनी बैक्टीरिया रहती है। यार ये आप इसको ऐसे समझिए, 1 पेज ले लीजिए, उस पर 1 लिख दीजिए और 6 पेज तक जीरो भरिए, 6 पेज तक 0 0 0 0 0 6 पेज में भर दीजिए। जो संख्या होगा उतनी बैक्टीरिया हमारे अंदर होती है और वो बैक्टीरिया ही खाना डाइजेस्ट कराता है। जैसे दही कैसे जमता है? बैक्टीरिया, कीड़ा नहीं माना, बैक्टीरिया, हाँ ठीक है, चलिए चलेगा। बैक्टीरिया, हाँ यू आर राइट, सही है। बैक्टीरिया, दही जमाना, फर्मेंटेशन होता है, ठीक है ना। तो दही इज द बेस्ट प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क। दही क्या है? दूध ही है ना। आप दही खाते हैं तो दूध का दूसरा रूप है, और दही कभी कभी ज़्यादा बेनिफिशियल भी है दूध के तुलना में। दूध भी है, लेकिन कुछ क्षेत्रों, कुछ काम में तो दही सबसे ज़्यादा हमारे लिए शारीरिक अच्छा है। तो बैक्टीरिया होगा तो ना फर्मेंट कराएगा, ठीक है ना। यदि बैक्टीरिया ही नहीं होगा तो दूध क्या होता है? फट जाता है, बेकार हो जाएगा, उस दूध को आप नहीं खा सकते हैं फिर, ठीक है ना। तो आपके शरीर में जो भी खेल होता है ना, आप जो खाना पीना खाते हैं, वो ब्लड बनता है और दौड़ते हैं, पार्टी में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, ये बैक्टीरिया के चलते होता है,
ठीक है ना, उसका नाम बैसिलस है, एसिडोफिलस है। तो वो अच्छा भी है और ख़राब भी है। 80-20 का रेशियो चल रहा है, 80% अच्छा बैक्टीरिया रहना चाहिए और 20% तो खराब रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सतयुग और द्वापर में भी राक्षस लोग तो है ही था ना। तो कभी भी समाज पूरा ऐसा नहीं है कि राम था तो रावण भी था, ऐसा तो रहेगा ना कुछ तो रहेगा ही, गुड खराब बैक्टीरिया भी रहेगा। लेकिन यदि ये रेशियो गलत हो गया कि ये 80% खराब बैक्टीरिया हो गया और 20% अच्छा बैक्टीरिया रहा, तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा। इसी को डायबिटीज कहता है। समझ लीजिए बात को आज, जिसके शरीर में बैक्टीरिया का रेशियो डैमेज हो गया उसी को डायबिटीज कहता है, वही डायबिटिक है। डायबिटीज का मतलब नहीं है, क्यों? अब लोग इसको ठीक नहीं करके मेटफॉर्मिन खाने लग गया। गजब हालत है भाई। आपका ग्लूकोज शरीर में बढ़ गया, उसने क्या किया, एक दवाई दिया, ग्लूकोज को ड्रेन आउट करा दिया। अरे ग्लूकोज नेचर ने, प्रकृति ने आम में, अमरूद में, पेड़ा में, रसगुल्ला में, जलेबी में, अंगूर में ग्लूकोज डाला। किस लिए? एनर्जी बनाने के लिए। और आप उल्टा काम कर रहे हैं, टेबलेट खा के उसको बाहर कर दे रहे हैं। प्रकृति और प्रशासन से कोई लड़ पाया है क्या आज तक? प्रकृति और प्रशासन इसके विपरीत दिशा में कभी भी मत चलिए, वो आपके फेवर के लिए बना ना। आम में, पत्ता में, सब चीज़ में नेचर ने डाला ग्लूकोज। क्यों भाई? क्योंकि एनर्जी बनेगी ग्लूकोज से। और आप उल्टा काम शुरू कर दिए। नहीं, और दवाई खा करके, वो दवाई क्या करता है, ग्लूकोज को ड्रेन आउट कर देता है, बाहर कर देता है। तो जब ग्लूकोज शरीर में नहीं है तो पूरा शरीर ही चौपट होते चला जाएगा। अब हम दूसरी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डायबिटीज़ को परमानेंट कैसे ख़त्म करें हम। तो आपका जो गट बैक्टीरिया है इसको मजबूत करिए। आपका गट बैक्टीरिया कम गया है, 80-20 के रेशियो पर रहना चाहिए, तो हो सकता है कि 60-40 का रेशियो पकड़ लिया हो, या बैड बैक्टीरिया ही 80% चला गया और अच्छा बैक्टीरिया 20% पर आ गया। डाइजेशन ही नहीं होगा। आपने जो कुछ खाया है सब चौपट हो गया। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या खाना खाएं। इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या खाते हैं, इंपॉर्टेंट है कितना खाते हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना खाते हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या खाते हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो डाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जो डाइजेस्ट होकर ब्लड में एसिमिलेशन हुआ कि नहीं हुआ। और आपका डाइट, चाहे आप पनीर खाइए चाहे पालक खाइए, यदि डाइजेस्ट होकर के ब्लड में एसिमिलेशन में नहीं गया तो खाने का कोई मतलब नहीं है। उसका दुश्मन है पॉल्यूशन, उसका दुश्मन है कोल्ड ड्रिंक्स, उसका दुश्मन है चाय। अच्छा, जितने घरों में गेस्ट हमारे के यहाँ जाते हैं पहले क्या पिलाता है? चाय। इसलिए डायबिटीज़ बढ़ते चला जा रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स है ना, पिज्ज़ा, बर्गर और तरह का पॉल्यूशन, पॉल्यूटेड चीज़ हम खा रहे हैं। गट बैक्टीरिया ख़त्म होते चला जा रहा है हमारा। तो जब गट बैक्टीरिया ही नहीं है तो डाइजेशन ख़त्म, ग्लूकोज हमारे लेवल में ब्लड में बढ़ने लगा। तो गट बैक्टीरिया को बढ़ाने का दो ही तरीका है कि गट बैक्टीरिया का भोजन दीजिए आप उसको। आपके देश का आर्मी लड़ रहा है जाकर के बॉर्डर पर, और उसको न तो राशन दे भेजिए आना आर्म्स भेजिए, लड़ पाएगा? हार जाएगा युद्ध, है कि नहीं? तो आपका गट बैक्टीरिया युद्ध जीतेगा कि युद्ध हारेगा, सही समय पर आप उसको राशन सप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डायबिटीज़ को ठीक यदि करना तो आपको गट बैक्टीरिया को बढ़ाना होगा, और उसका दो ही भोजन होता है, प्रोबायोटिक्स होता है और फाइबर होता है। यदि आप अपने डाइट में प्रोबायोटिक्स और फाइबर शामिल कर लीजिए तो आपका गट बैक्टीरिया फिर से ठीक हो जाएगा। डायबिटीज़ को यदि जड़ से ख़त्म करना है तो आपके डाइट में क्या होना चाहिए? फाइबर और प्रोबायोटिक्स। दही सबसे बढ़िया प्रोबायोटिक माना जाता है, और प्रोबायोटिक्स जो होता है अब उतना खा नहीं पाते हैं। अच्छी बात है कि हमारा जो न्यूट्रलाइट ऑर्गेनाइजेशन है इसने फाइबर बनाया है और प्रोबायोटिक बनाया है। यदि आप अपनी ये डाइट में शामिल कर लीजिए तो आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी आप डायबिटीज़ से मुक्त हो जाइएगा। और जो व्यक्ति पहले लेता रहेगा उसको कभी डायबिटीज़ नहीं हो पाएगा। तो दूसरा कारण है पॉल्यूशन कैसे ख़त्म होगा? प्रोबायोटिक से और फाइबर से। हम उस पॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं बाहर वाली, अंदर की पॉल्यूशन है ना। कहा जाता है कि बहुत बार आप जूनागढ़ गए होंगे ना, जूनागढ़ गए होंगे, आजमगढ़ गए होंगे, एक बार अंतरगढ़ जा कर के देखिए, है कि नहीं। अंतरगढ़ की जो सफाई है वो प्रोबायोटिक्स करेगा। तो आपके डाइट में प्रोबायोटिक्स होगा पॉल्यूशन हटाने के लिए। और तीसरा चीज़ हमने बताया था कि डायबिटीज़ का एक कारण है कुपोषण। कुपोषण, आपका पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है, कितना इंसुलिन बनाता है उसके अंदाज करिए। मुँह से लार निकलता है ना, लार एक दिन में कितना लार निकलता है पता है आपको? कम से कम तो 2 लीटर लार निकलता है, लीटर में, सुबह शाम निकलते रहता है। और आप जो 0.8 सेकंड में एक ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, और वो ब्लड को इंसुलिन की भी ज़रूरत है, यानी 70 लाख करोड़ सेल्स में 0.8 सेकंड पर इंसुलिन पहुंचा रहा है कोशिका।
1 सेकंड में 72 राउंड 70 लाख करोड़ सेल्स को इंसुलिन पहुंचा रहा है, तो एक दिन में होता है 1440 मिनट। 1440 मिनट में 60 से गुना करिए, उतना राउंड लगभग 1,03,000 बार आपका पेनक्रियाज 70 लाख करोड़ सेल्स को इंसुलिन पहुंचा रहा है। कितना मेहनत कर रहा होगा, उसको मजदूरी नहीं चाहिए। यदि आपके भोजन में 1200 मिलीग्राम से कम हो गया मैग्नीशियम, डायबिटीज होने से कोई नहीं रोक सकता। पैनक्रियाज को स्ट्रेंथ चाहिए, डल हो गया है स्ट्रेंथ, कहता है कि भाई पैसा हम मेहनत हम कर रहे हैं, इसी से आप कहीं नौकरी करते हैं तो पैसा कमाते हैं, तो उस पैसा का आप कभी ज़मीन खरीद लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं और हमको कोई न्यूट्रिशन ही नहीं देते हैं, मजदूरी नहीं। आपके डाइट में यदि क्रोमियम, मैग्नीशियम और विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। और टोटल इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, और हार्मोन्स क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। आपके डाइट में यदि कंप्लीट प्रोटीन्स हो जाए, विटामिन्स हो जाए और मिनरल्स हो जाए, ठीक है ना, आप यदि अपने डाइट में कन्वर्ट करिए इसको, तो पैनक्रियाज को स्ट्रेंथ मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको डायबिटीज़ परमानेंट ख़त्म करना है ना, तो आपको कुछ चीज़ों को आपके डाइट में शामिल कर लेना है। पहला चीज़ है जो हम शुरू से बात करते हैं, ओमेगा 3। क्या क्या बताए थे, एक ओमेगा 3, एक ब्राह्मी, 2 डाइट में, तीसरा प्रोबायोटिक्स, फाइबर, चौथा और पांचवा प्रोटीन्स और एक मल्टीविटामिन्स। यदि ये 6 चीज़ आपके डाइट में हो गया तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको कभी भी डायबिटीज नहीं होगा। हो गया है तो वो ठीक हो जाए, हो गया है तो ठीक हो जाए में थोड़ा सा और बच गया है, जो मैं आपको समझा देता हूँ। यदि हो गया है तो देखिए, कहीं जब लड़ाई झगड़ा चलते रहता है तो वहाँ कभी कभी सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ता है, कर्फ्यू लगाना पड़ता है। कर्फ्यू से देश नहीं चलता, देश चलता है लोकतंत्र से। लेकिन क्या कर्फ्यू की ज़रूरत नहीं है? है ज़रूरत, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए। जब कोई बीमारी क्रिएट हो गया तो अब वो न्यूट्रिशन से कंप्लीट ठीक नहीं हो पाएगा, वहाँ कुछ मेडिसिन की ज़रूरत होती है, वहाँ इमरजेंसी में कर्फ्यू लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो आप सर्टेन कुछ मेडिसिन अब आप लीजिए, यदि हो गया है तो। पहला काम करना है कि उनको राइट न्यूट्रिशन देना है, विटामिन्स देना है, मिनरल्स देना है, सारा से राइट न्यूट्रिशन दे दिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करा दीजिए उनकी, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो गया, और यदि हो गया है तो कुछ नेचुरल मेडिसिन आप उनको गाइड कर दीजिए, प्राकृतिक मेडिसिन, ठीक है ना। क्योंकि हमारे डाइट में, हमारे हेल्थ में 30% रोल होता है डाइट का, 30% रोल होता है एक्सरसाइज का, 30% रोल होता है हमारे थॉट्स का, और 10% रोल होता है मेडिसिन का। मेडिसिन भी कभी कभी ज़रूरी होता है ना। जैसे किसी का एक दांत सड़ गया, तो दांत सड़ गया तो क्या करेगा, आरसीटी करा लेता है। आरसीटी कराने से एक ही दांत ठीक होता है, बाकी जो दांत है वो नहीं सड़ेगा क्या, फिर सड़ सकता है ना। तो जब कोई बीमारी हो जाती है तो उसको फूड कंप्लीट ठीक नहीं कर पाता है। यहाँ थोड़ी सी आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि फूड में उतनी इंटेंसिटी नहीं डाली जाती है। तो 10% मेडिसिन का भी रोल होता है। तो यदि कोई बीमारी, किसी को डायबिटीज़ हो गया है, पहले से है, तो 90% आप मानिए कि यदि आप इतनी चीज़ों को कर लीजिएगा, ओमेगा 3, ब्राह्मी, प्रोबायोटिक्स और फाइबर दे दिए, ठीक है ना, और एक प्रोटीन और मल्टीविटामिन, तो 90% शुगर ख़त्म हो जाएगा। 10% जो बच जाएगा उसके लिए कोई आप आयुर्वेदिक मेडिसिन दे दीजिए, नेचुरल हर्बल मेडिसिन दीजिए, जिसमें कोई केमिकल वाला नहीं हो। वो मेडिसिन क्या करेगा कि उस इंटेंसिटी को ख़त्म कर देगा, है ना, और परमानेंट क्योर हो जाएगा वो व्यक्ति। और जिसको नहीं हुआ है, जो व्यक्ति यदि इस चीज़ों को सेवन करना शुरू कर दे, अपने डाइट का इसको हिस्सा बना ले, सारे सप्लीमेंट्स का। अभी किससे कहाँ से लेना चाहिए, हम एज ए हेल्थ एक्सपर्ट, हम आपको कोई कंपनी के बारे में नहीं बताने जा रहे हैं कि आप उस कंपनी से लीजिए, क्योंकि हम हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हम कंपनी एक्सपर्ट नहीं हैं। लेकिन यदि आप एज ए हेल्थ एक्सपर्ट हमसे ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो हम एक आप 3 क्वालिटी इसमें पता करिए। यदि 3 कारण किसी के पास है तो उस कंपनी का आप ले लीजिएगा, चाहे जिसका भी ले लीजिए। पहला, सीड टू फिनिश्ड प्रोडक्ट उसी का अपना हो। नंबर दूसरा, 100% मनी बैक गारंटी देता हो। और तीसरा, जो प्रोडक्ट हम सप्लीमेंट्स खाने के लिए ले रहे हैं वो
यूरोपियन कंट्री ज़रूर लेता हूँ, एटलीस्ट वर्ल्ड वाइड हो। अफ्रीका, फ्रांस, कोई भी चीज़ अफ्रीका ले लेगा, लेकिन क्या यूरोप में भी वो प्रोडक्ट जा रहा है जो हम खा रहे हैं बिस्किट? यदि यूरोपियन कंट्री ले रहा है तो वो 100% नेचुरल होगा। ठीक है, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन आप पता कर लिए। और चौथा, यदि आपको 100% फ़ायदा नहीं किया तो क्या मेरा पैसा वापस हो जाएगा? 4, यदि उसके अंदर क्वालिटी हो तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन का सप्लीमेंट्स लीजिए। यदि हमसे पूछते हैं तो बेस्ट हम बताएंगे कि न्यूट्रलाइट, एम्बे का न्यूट्रलाइट, ये चारों क्राइटेरिया को पूरा करता है। और आप उसका फूड सप्लीमेंट्स लेना शुरू करिए और डायबिटीज़ मुक्त हो जाइए। और उसके बाद मीठा खाना शुरू करिए। मीठा, सब चीज़ मीठा होना चाहिए। आपका विचार मीठा होना चाहिए, आपका व्यवहार मीठा होना चाहिए, आपका भोजन मीठा होना चाहिए, सब कुछ मीठा होना चाहिए। ये कौन बता दिया कि मीठा नहीं खाना चाहिए भाई? हनुमान जी को नैवेद्यम पसंद है, गणेश जी को लड्डू पसंद है। अच्छा, आपको बेटा हुआ है या पोता हुआ है तो लोग क्या कहेगा कि मुँह मीठा कराइए? कोई कहेगा कि मुँह तीता कराइए? नहीं कराइए। तो ये कहाँ से बात चल रही है भाई कि मीठा नहीं खाना चाहिए? चीनी नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाइएगा। चीनी क्या होता है कि गुड़ काला है और चीनी सफ़ेद है। आपको पता है उसमें फॉर्मल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल जैसे केमिकल का प्रयोग किया जाता है और ये केमिकल काफ़ी तीता होता है। जो जिसको आप चीनी समझते हैं ना, वो उससे ज़्यादा तीता इस धरती पर कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो चीनी अवॉइड कर दीजिए घरों से, चीनी हटा दीजिए और निश्चिंत रहिए, डायबिटीज़ मुक्त हो जाएगा। आप डायबिटीज़ मुक्त भारत बनाइएगा और हम इसमें आपके साथ भी रहेंगे। सो थैंक यू।